हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस का चैप्टर 6 ओमनास जर्नी की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन and the first multiple choice question is the doctor said that Radha shouldn't move her leg for कि डॉक्टर ने कहा कि राधा को कितने दिन के लिए अपने पैर को मूव नहीं करना है। तो आपके ऑप्शन है 6 डेज 6 दिन के लिए, 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने के लिए, 6 वीक्स 6 हफ्तों के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है 6 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमाना पास्ड हर टाइम ऑन द ट्रेन बाय, यानी कि ओमाना ने रेलगाड़ी में अपना समय कैसे व्यतीत किया। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं राइटिंग हर डायरी, अपनी डायरी लिखकर, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखकर, ईटिंग मील्स एंड स्नैक्स यानी कि भोजन और अल्पाहार करके। स्नैक्स का मतलब होता है अल्पाहार यानी हल्का भोजन, एंड मील्स का मतलब होता है भोजन, एंड डी ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सब कार्य करके उसने अपना टाइम पास किया। तो करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। लेकिन यदि ऑल ऑफ दीज इसमें ना दिया होता तो ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमानाज ट्रेन हैड स्टार्टेड फ्रॉम, यानी कि ओमाना की रेलगाड़ी कहां से शुरू हुई। आपके ऑप्शंस है कोरिकोड, लिखा इसमें कोजिकोड जाता है लेकिन इसको कोरिकोड प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट इज वलसाड, नेक्स्ट इज गांधीधाम, एंड नेक्स्ट इज नॉट मेंशन्ड इन हर डायरी। तो करेक्ट ऑप्शन है सी गांधीधाम, और गांधीधाम कहां है, दैट इज इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राधा डिड नॉट गो विद ओमाना ऑन द जर्नी बिकॉज, यानी कि जो राधा है ओमाना की फ्रेंड, वो राधा के साथ इस सफर पे नहीं जा पाई क्योंकि। आपके ऑप्शंस है राधाज अम्मा वाज इल, यानी कि राधा की अम्मा बीमार थी, राधाज लेग वाज फ्रैक्चर्ड, राधा का जो पैर है वो फ्रैक्चर हो गया था, या फिर ओमाना डिड नॉट वांट हर टू गो, ओमाना नहीं चाहती थी कि राधा उसके साथ जाए, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज बी राधाज लेग वाज फ्रैक्चर्ड, राधा का जो पैर है वो फ्रैक्चर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट वलसाड ओमानाज फैमिली बॉट डैश टू ईट, यानी कि वलसाड स्टेशन पर ओमाना की फैमिली ने क्या खरीदा। ऑप्शन है लेमन राइस, ढोकला विद चटनी, बटाटा वड़ा, या फिर बनानाज एंड चीकूज। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी बनानाज एंड चीकूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप इन अ ट्रेन What will you take with you to pass the time, यानी कि समय व्यतीत करने के लिए यदि आप किसी लंबी रेल यात्रा पे जा रहे हैं तो आप अपने साथ क्या लेके जाएंगे। ऑप्शन है टेलीविजन, बी इज बैडमिंटन और रैकेट, सी इज बुक्स एंड मैगजीन्स, या फिर डी फुटबॉल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बुक्स एंड मैगजीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू डू नॉट अ टिकट टू एंटर, यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह आपको एंटर करने के लिए यानी कि अंदर प्रवेश करने के लिए टिकट नहीं लगता है। आपके ऑप्शंस है अ प्लेनेटेरियम, प्लेनेटेरियम होता है तारागृह या फिर नक्षत्र भवन जिसको बोलते हैं, बी इज अ म्यूजियम यानी कि एक संग्रहालय, सी अ सिनेमा हॉल, या फिर डी योर क्लासरूम। तो पहली जो 3 ऑप्शन हैं वहां तीनों जगह पर जाने के लिए टिकट लगता है, एंड डी इज द करेक्ट आंसर योर क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वियर्स अ ब्लैक कोट एज अ यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म के रूप में ब्लैक कोट कौन पहनता है। आपके ऑप्शंस है टिकट चेकर जिसको हम टीटीई भी बोलते हैं यानी कि ट्रेन टिकट एग्जामिनर, बी इज रेलवे पुलिसमैन, सी इज पोर्टर, पोर्टर को हम कूली भी बोलते हैं, या फिर डी रेलवे स्वीपर यानी कि जिसको हम सफाई कर्मचारी बोलते हैं। सो ब्लैक कोट कौन पहनता है, तो ब्लैक कोट पहनता है टिकट चेकर या हम कह सकते हैं टीटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट सोल्ड एट अ रेलवे स्टेशन, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रेलवे स्टेशन पर नहीं बेची जाती है। पहला है टी एंड कॉफी, सेकंड इज पैक्ड ईटेबल्स, थर्ड इज मैगजीन्स एंड बुक्स,
एंड फोर्थ इज रॉ वेजिटेबल्स। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो रेलवे स्टेशन पर नहीं बेची जाती है? तो डी इज द करेक्ट आंसर, रॉ वेजिटेबल्स, यानी कि कच्ची सब्जियां जो होती है वो रेलवे स्टेशन पर नहीं बेची जाती है। बाकी वहां पर प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड आइटम या मैगजीन्स और बुक्स ये सब वहां पर बेची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको उन स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स बताना है, सही और गलत बताना है। पहला स्टेटमेंट है द ट्रेन रीच्ड वलसाड अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि जो रेलगाड़ी है वो वलसाड सुबह के समय पहुंची। सो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। उसका रीजन ये है, क्लियरली ओमाना ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि द स्काई बिकेम ऑरेंज एंड द सन वाज सेटिंग, यानी कि सूरज डूब रहा था। तो दैट मींस वलसाड जाते जाते जो ट्रेन है वो इवनिंग में पहुंची थी। नेक्स्ट इज सुनील एंड एन वर आल्सो गोइंग टू केरला। सुनील और एन जो उन्हें ट्रेन में मिले थे वो भी केरला जा रहे थे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज ओमानाज अम्मा एंड अप्पा हैड गॉट द मिडल बर्थ इन द कंपार्टमेंट, यानी कि जो ट्रेन कंपार्टमेंट है उसमें ओमाना के अम्मा और अप्पा को मिडल बर्थ मिली थी, बीच वाली बर्थ मिली थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स, क्योंकि उन्हें लोअर बर्थ मिली थी, मिडल बर्थ ऊनी और ओमाना को मिली थी। नेक्स्ट इज ओमानाज फैमिली चेक्ड देयर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट, यानी कि ओमाना के फैमिली ने जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे उन्होंने रिजर्वेशन चार्ट में अपने नाम चेक किए। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रिजर्वेशन चार्ट क्या होता है? रिजर्वेशन चार्ट होता है जब कोई भी ट्रेन डिपार्ट होने वाली होती है उससे पहले फाइनल कंफर्मेशन लिस्ट होती है पैसेंजर्स की जो उस डेस्टिनेशन पर उस ट्रेन में जाएंगे। नेक्स्ट इज द फील्ड आउटसाइड द विंडो ऑफ द ट्रेन वर ग्रीन विद लॉट्स ऑफ ट्रीज, यानी कि जो विंडो से बाहर जो फील्ड जो मैदान दिख रहे थे, जो खेत दिख रहे थे, दे वर ग्रीन विद लॉट्स ऑफ ट्रीज। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ओमाना ने लिखा था कि द फील्ड्स वर ब्राउन एंड ड्राई। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ टिकट चेकर वियर्स अ रेड कोट। इसमें दिया गया है जो टिकट चेकर है वो रेड कोट पहनता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि टिकट चेकर जो होता है वो ब्लैक कोट पहनता है। नेक्स्ट इज ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन वी गो टू द प्लेटफॉर्म टू बोर्ड द ट्रेन। हम ट्रेन बोर्ड करने के लिए रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज इट बिकम्स डार्क व्हेन अ ट्रेन पासेस थ्रू अ टनल, यानी कि जब कोई भी ट्रेन सुरंग से पास होती है, सुरंग से जाती है तो अंधेरा हो जाता है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज अ ट्रेन कैन नॉट क्रॉस अ रिवर और वैली, यानी कि कोई जो रेलगाड़ी है वो रिवर या वैली को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ब्रिज की हेल्प से ट्रेन ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट इज अ रेलवे पोर्टर चेक्स द रेलवे टिकट ऑफ द पैसेंजर्स, यानी कि रेलवे पोर्टर कौन होता है? कूली होता है। तो कूली इसमें दिया गया है वो रेलवे टिकट्स को चेक करता है। सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि रेलवे टिकट कौन चेक करता है? वो चेक करता है टिकट चेकर, या हम उसको बोलते हैं ट्रेन टिकट एग्जामिनर, शॉर्ट में बोलते हैं टीटीई। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये हेल्प बॉक्स दिया गया है और इसी की हेल्प से आपको फिलअप करने हैं। तो पहला फिलअप है डैश एंड डैश वर बेस्ट फ्रेंड्स। इनमें से आपको बताना है बेस्ट फ्रेंड्स कौन कौन थे। सो ओमाना एंड राधा वर बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज राधा फेल डाउन फ्रॉम डैश एंड फ्रैक्चर्ड हर डैश लेग। राधा कहां से गिरी और कौन सी लेग उसने फ्रैक्चर कराई? वो अपनी बाइसाइकिल से गिरी और अपनी राइट जो लेग है उसने फ्रैक्चर करा ली। नेक्स्ट इज डैश इज अ प्लेस वेयर अ रोड एंड अ रेलवे ट्रैक मीट, यानी कि कौन सी जगह पर रोड और रेलवे ट्रैक मिलते हैं? तो दैट वी कॉल रेलवे क्रॉसिंग, उसको बोलते हैं हम रेलवे क्रॉसिंग। नेक्स्ट इज द स्काई बिकम्स डैश इन कलर व्हेन द सन वाज डैश। तो स्काई कैसा हो जाता है? ऑरेंज होता है। कब? जब जो सूरज है जो डूब रहा होता है, यानी सनसेट हो रहा होता है, व्हेन द सन वाज सेटिंग। नेक्स्ट इज सुनील एंड एन वर गोइंग टू देयर डैश हाउस। सुनील और एन जो ओमाना को ट्रेन में मिले थे वो कहां जा रहे थे? दे वर गोइंग टू देयर ग्रैंडमदर्स हाउस, अपनी दादी के घर जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमाना एंड हर फ्रेंड राधा प्लान अ ट्रिप टू, यानी कि ओमाना और उसकी दोस्त राधा ने कहां की ट्रिप प्लान की थी? दे प्लान्ड अ ट्रिप टू केरला। केरला कहां है? साउथ इंडिया में है। नेक्स्ट इज ओमाना was going to her dash house and Radha was going for a
ओमाना कहां जा रही थी? शी वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग फॉर अ हॉलीडे। नेक्स्ट इज राधा डिड नॉट गो बिकॉज ऑफ डैश इन हर लेग। राधा क्यों नहीं जा पाई? बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर इन हर लेग। उसका राइट लेग जो है फ्रैक्चर हो गया था बाइसाइकिल से गिर के, इसीलिए राधा जो है केरला नहीं जा पाई थी। नेक्स्ट इज गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन। ये तीनों सिटी है वो कहां है? दे आर इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमाना स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम डैश इन डैश। ओमाना ने अपनी जर्नी कहां से शुरू की? गांधीधाम से शुरू की, और गांधीधाम कहां है? दैट इज इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर सम हैपनिंग्स इन ओमाना's जर्नी, पुट देम इन द करेक्ट सीक्वेंस बाय नंबरिंग देम फ्रॉम 1 to 8। आपको यहां पर ओमाना की जर्नी में कुछ घटनाएं दी गई है और उन्हें आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें कुछ घटनाएं यहां पर दी गई है, आप देख सकते हैं, तो उन्हें आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले ऑर्डर में आएगा ओमाना's फादर बुक्ड द ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ फैमिलीज, यानी कि दोनों परिवार के लिए, राधा के फैमिली के लिए और अपने ओमाना की फैमिली के लिए उसके ओमाना के फादर ने ट्रेन के टिकट बुक किए। दिस इज फर्स्ट। नेक्स्ट इज ओमाना's फैमिली चेक्ड देयर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट, ये सेकंड है। नेक्स्ट इज द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड देयर टिकट्स। नेक्स्ट इज ओमाना राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट हर ट्रिप इन अ डायरी। And next is Amma had opened the tiffin box, and next is looking out of the window I saw brown and dry fields। तो I यहाँ पे ओमाना के लिए यूज किया गया है। तो this is sixth, and after that we have just passed a station called Valsad। So this is seventh, and eighth is there was no water in the bathroom। Next is the names of some people in the railways are given below in jumbled form, write their correct names। आपको जो रेलवे हेल्पर्स है उनके आपको यहाँ पर नाम जम्बल्ड फॉर्म में दिए गए हैं और उनके आपको करेक्ट नेम्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट यहाँ दिया गया है, तो दिस इज सिग्नल मैन। सिग्नल मैन कौन होता है? जो सिग्नल देता है ट्रेन को। नेक्स्ट इज दिस वन, दिस इज टिकट कलेक्टर, या फिर इसको हम टीटीई भी बोलते हैं, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। नेक्स्ट इज इंजन ड्राइवर। देन नेक्स्ट इज पोर्टर, या फिर इसको हम कूली भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द पिक्चर्स इन कॉलम ए विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन कॉलम बी बाय ड्रॉइंग लाइंस। यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए में कुछ पिक्चर्स दी गई है और क्या क्या वहां हो रहा है वो कॉलम बी में दिया गया है, वो आपको मैच करना है। सो फर्स्ट वन आप देख सकते हैं, फर्स्ट में क्या हो रहा है? लुकिंग आउट ऑफ कंपार्टमेंट विंडो, यानी कि ट्रेन की विंडो से बाहर जो है एक लड़की देख रही है। नेक्स्ट इज आप नीचे देख सकते हैं अ पर्सन इज वियरिंग ब्लैक कोट, और ब्लैक कोट में कौन होता है? दैट इज कॉल्ड टिकट कलेक्टर। सो सेकंड इज टिकट कलेक्टर चेकिंग टिकट्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं थर्ड वन इज अ ट्रेन इज स्टैंडिंग एट अ स्टेशन, और फोर्थ देख सकते हैं अ पोर्टर, और पोर्टर को हम क्या कहते हैं? कूली, दैट इज कैरिंग अ लगेज, और वी कैन से कैरिंग कार्गो और लगेज फॉर रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन होता है मेहनताना, यानी कि पैसे के बदले जो आपके लगेज को लेके जा रहा है। सो दैट इज कूली। यहां पे नेक्स्ट देख सकते हैं जो फिफ्थ पिक्चर में दिया गया है। सो दैट इज अ ट्रेन ड्राइवर एंड इट ड्राइव्स एंड कंट्रोल्स द इंजन। नेक्स्ट इज रेलवे पुलिस, दे मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एट द स्टेशन। नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं देयर इज अ लेडी दैट इज क्लीनिंग, हम उनको क्या बोलते हैं? क्लीनर्स, या फिर हम बोलते हैं सफाई कर्मचारी। एंड इसको हम मैच करेंगे मेंटेन्स क्लीनलीनेस ऑन एंड अराउंड द प्लेटफॉर्म, यानी कि ये क्या करती है? ये क्लीनलीनेस मेंटेन करती है, साफ सफाई मेंटेन करती है प्लेटफॉर्म के आसपास या प्लेटफॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट देख सकते हैं इंक्वायरी डेस्क है, तो वहां क्या होता है? आंसर्स द क्वेरीज ऑफ द पीपल। लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरी होती है, पूछताछ होती है, उनके आंसर देते हैं कि ट्रेन कब आएगी, किस समय कब जाएगी, या फिर कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी।
नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसका आपको आंसर वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में देना है. सो फर्स्ट वन इज व्हाट डिड सुनील गिव ओमाना बिफोर गोइंग टू स्लीप, यानी कि सोने से पहले सुनील ने ओमाना को क्या दिया. सो सुनील गेव हर सम स्टोरी बुक्स टू रीड बिफोर गोइंग टू स्लीप, यानी कि सुनील ने कुछ स्टोरी बुक्स दी पढ़ने के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट फूड आइटम्स वर अवेलेबल एट वलसाड स्टेशन, वलसाड स्टेशन पर कौन कौन से फूड आइटम्स जो है अवेलेबल थे. ये आप चैप्टर में देख सकते हैं. तो जब ट्रेन वलसाड स्टेशन पे रुकी थी, सो द सेलर्स वर कॉलिंग द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स, जो सेलर्स थे वो फूड आइटम का नाम ले रहे थे. सो देवर बटाटा वड़ा, पूरी शाक, मिल्क एंड टी. So these were the things that were available at Valsad station. Next is whose idea was it for Omana to write a diary of her journey, यानी कि अपनी जर्नी की डायरी लिखने का आइडिया ओमाना को किसने दिया. So it was the idea of Radha's mother. ये राधा की मदर ने ये आइडिया दिया क्योंकि she was we can say sad when Radha was not able to go to the journey. जो राधा जो है जब जर्नी में उसके साथ केरला नहीं जा पाई, so at that time Radha's mother gave her this idea. Next question is what had Omana's amma brought in the tiffin, यानी कि ओमाना की अम्मा ने टिफिन में क्या लिया, क्या लेकर आई. So Omana's amma had brought ढोकला with chutney, lemon rice and some मिठाई in the tiffin. तो ओमाना की मम्मी क्या क्या लेके आई, ढोकला लेके आई चटनी के साथ, लेमन राइस और कुछ मिठाई. नेक्स्ट इज व्हाई कुडंट राधा गो विद ओमाना टू केरला, यानी कि राधा ओमाना के साथ केरला क्यों नहीं जा पाई. सो राधा कुडंट गो विद ओमाना टू केरला बिकॉज हर लेग गॉट फ्रैक्चर्ड, उसकी क्योंकि जो पैर है वो फ्रैक्चर हो गया था. सो दैट वाज द रीजन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द जॉब ऑफ द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर की जॉब क्या है, क्या कार्य है. So the job of ticket collector is to ensure that nobody is traveling without tickets and also to check if people are traveling in their proper seats. यानी कि टिकट कलेक्टर का क्या काम है, तो वो इस चीज को सुनिश्चित करता है कि कोई भी बिना टिकट के यात्रा नहीं कर रहा है, और ये भी सुनिश्चित करता है कि लोग अपनी सही सीट पर बैठे हैं. So next question is where is Kozhikode, Kozhikode कहाँ है. So that is in Kerala. नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसको आपको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओमाना हैड मेंशन्ड सम पीपल हु वर ट्रैवलिंग विद हर फैमिली इन देयर कंपार्टमेंट, यानी कि ओमाना ने अपनी डायरी में कुछ लोगों के बारे में मेंशन किया था जो अपनी फैमिली के साथ उन्हीं के कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे. डिस्क्राइब देम, उनको डिस्क्राइब करना है. सो द फैमिली वाज ट्रैवलिंग विद 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ फैमिली ट्रैवल कर रही थी. And they were Sunil and Anne, and they were going to Kozhikode, और Kozhikode कहाँ है, that is in Kerala. Next question is why was it so crowded at the door of the coach when Omana's family were getting in, यानी कि जब ओमाना की जो फैमिली है वो ट्रेन बोर्ड कर रही थी, ट्रेन में चढ़ रही थी, तब ट्रेन के कोच के पास इतनी भीड़ क्यों थी. So the answer is everybody was in a hurry to get in or get down from the train. So it was crowded at the door of the coach when Omana's family were getting in. यानी कि जब ओमाना का परिवार ट्रेन बोर्ड कर रहा था, तो उस समय सभी लोग जो है ट्रेन से उतरने या ट्रेन में चढ़ने की जल्दी में थे, इसीलिए वहां पर इतनी भीड़ थी. तो क्या रीजन दिया मैंने, everybody was in a hurry to get in or get down from the train. Next question is why didn't Omana brush her teeth at night, when would she be able to do so, यानी कि ओमाना अपने दांतों को ब्रश ओमाना ने क्यों नहीं किया था when she was traveling, और वो कब ऐसा कर सकती थी, यानी कि इसके बाद ब्रश कब कर सकती थी. So Omana didn't brush her teeth at night because there was no water in the bathroom. जो ट्रेन का बाथरूम है उसमें कोई भी पानी नहीं था, इसीलिए ओमाना ब्रश नहीं कर पाई. She would be able to do so only after the next big station where the water would be refilled. यानी कि वो कब कर पाती, जब कोई बड़ा स्टेशन आता और वहां पर वाटर रिफिल होता, उसी के बाद वो ब्रश कर पाती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसके आंसर आपको 80 to 100 वर्ड्स में देने हैं.
द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब व्हाट ओमाना सॉ आउटसाइड द कंपार्टमेंट फ्रॉम विंडो आफ्टर लंच, यानी कि दोपहर के भोजन के बाद जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था, ट्रेन का कोच था, उसकी विंडो से बाहर ओमाना ने क्या देखा वो आपको डिस्क्राइब करना है। सो शी सॉ मैनी फील्ड्स आउटसाइड द कंपार्टमेंट, उसने बहुत सारे मैदान देखे, खेत देखे फ्रॉम विंडो आफ्टर लंच, लंच के बाद, एंड दे वर ब्राउन एंड ड्राई, और जो फील्ड थे वो ब्राउन और ड्राई थे, यानी कि बहुत ज्यादा हरियाली नहीं थी। शी ऑल्सो सॉ सम स्मॉल विलेजेस, और कुछ छोटे छोटे गांव भी उसने देखे, एंड एवरीथिंग आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और सब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो दूसरी दिशा में ट्रेवल कर रहे हो, दूसरी दिशा में रन कर रहे हो, चल रहे हो। तो ट्रेन से हमें हमेशा ऐसा ही दिखता है कि जिस डायरेक्शन में हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, बाकी सभी चीजें जो स्टिल होती है उसके बावजूद भी वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक, फाइंड एंड राइट। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है व्हाट काइंड ऑफ फूड आइटम्स विल यू कैरी इफ यू विल ट्रेवल बाय अ ट्रेन, यदि आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो किस तरह के फूड आइटम आप कैरी करेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे। सो इफ आई ट्रेवल बाय ट्रेन आई वुड कैरी फूड आइटम्स दैट डू नॉट गेट स्पॉइल्ड सून, यानी कि मैं ऐसे फूड आइटम लेके जाऊंगा जो जल्दी खराब ना हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, पूरी, फ्रूट्स, मिठाई एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपको दिया है फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए हैं, पहले कॉलम में आपको लैंग्वेज बताया गया है और दूसरे कॉलम में आपको स्टेट बताना है। तो पहला है मलयालम। मलयालम कहां बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है केरला में, इसके साथ साथ लक्षद्वीप आइलैंड पर भी मलयालम भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट इज कोंकणी। कोंकणी बोली जाती है गोवा में, या फिर हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट कर्नाटका और वेस्ट कोस्ट, महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट पे भी कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन मेनली गोवा की लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज मराठी। मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज गुजराती। गुजराती बोली जाती है गुजरात में। नेक्स्ट इज कन्नड़, और कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है कर्नाटका में। नेक्स्ट इज नेम द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट्स गिवन बिलो। यहां पे आपको कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, कुछ राज्य दिए गए हैं, उनकी राजधानी आपको बतानी है, उनकी कैपिटल बतानी है। सो फर्स्ट स्टेट इज केरला। तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट इज हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, इसके साथ साथ पंजाब की कैपिटल भी है चंडीगढ़। नेक्स्ट दिया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज अमरावती। इससे पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद, लेकिन तेलंगाना स्टेट सेपरेट होने के बाद तेलंगाना की कैपिटल बनी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनी अमरावती। नेक्स्ट इज झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। एंड नेक्स्ट इज मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इंफाल। नेक्स्ट इज सर्कल द फॉलोइंग। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है द स्टेट्स विच यू विल नॉट क्रॉस while traveling in a train from कोलकाता to चेन्नई, यानी कि कोलकाता से चेन्नई जाते हुए ट्रेन में कौन कौन से स्टेट आप क्रॉस नहीं करेंगे, ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और पंजाब। यहां आप मैप देख सकते हैं, मैप में दिया गया है ट्रेन जर्नी फ्रॉम कोलकाता टू चेन्नई। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट आप क्रॉस नहीं करेंगे। हम बंगाल से चल करके आप नीचे आते हैं, उड़ीसा को क्रॉस करते हैं, उड़ीसा के बाद में आप और नीचे आते हैं, वहां पे आप आंध्र प्रदेश को क्रॉस करते हैं और उसके बाद आप तमिलनाडु में एंटर होते हैं। तो पहला है उड़ीसा। उड़ीसा आप क्रॉस करते हैं तो इसको सर्कल नहीं करना है। आंध्र प्रदेश भी आप क्रॉस करते हैं, इसको भी सर्कल नहीं करना है। तो क्या बचा है? बचा है तेलंगाना। सो दिस वी डू नॉट क्रॉस। आफ्टर दैट गुजरात। गुजरात वेस्टर्न कोस्ट पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, तो वो भी हम क्रॉस नहीं करते हैं। देन पंजाब, वो भी हमारा नॉर्थ में है, तो वो भी हम क्रॉस नहीं करते हैं। सो आगे क्वेश्चन दिया गया है द स्टेट्स विच यू विल नॉट क्रॉस while traveling in a train from उत्तराखंड टू गुजरात, यानी कि हम उत्तराखंड से गुजरात ट्रेवल करते हुए, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ, जैसे कि केरला, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। इनमें से पूछा गया है कि कौन से स्टेट को आप क्रॉस नहीं करते हैं जब आप उत्तराखंड से गुजरात जाते हैं। तो फिर से आप मैप देखिए, यहाँ पे देहरादून से ओखा तक की जर्नी दिखाई गई है। देहरादून जो है वो उत्तराखंड में है और ओखा है वो गुजरात में है। तो आप ऊपर से अगर देखेंगे उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश
मेरठ आपको दिया गया है, मेरठ से होते हुए जो है ट्रेन जा रही है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में ट्रेन दिल्ली से होते हुए जा रही है, उसके बाद राजस्थान में भी एंटर करती है, उसके बाद में गुजरात भी एंटर करती है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, पहला केरला, पूछा गया है क्या केरला में एंटर करती है ट्रेन। सो केरला को क्रॉस नहीं करती है, तो वी विल सर्कल केरला। उसके बाद नागालैंड भी यहां से दूर है, नागालैंड को भी वो क्रॉस नहीं करती है, सो वी विल सर्कल नागालैंड। उसके बाद दिया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जो है क्रॉस करती है। फिर दिया है राजस्थान, राजस्थान से भी होके गुजरती है। उसके बाद दिया है वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है वो आपके ईस्टर्न साइड पे है, तो वेस्ट बंगाल को क्रॉस नहीं करती है, सो वी विल वी विल सर्कल वेस्ट बंगाल ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लुक एट द पिक्चर्स इन कॉलम ए एंड मैच देम विद देयर नेम इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको कॉलम बी से मैच करने हैं। तो पहली पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप, पहली पिक्चर में है ट्रेन्स, और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी सम बुक्स एंड मैगजीन्स, सो दैट इज अ बुक सेलर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है रेलवे प्लेटफॉर्म, उसके बाद दिया गया है रेलवे स्टेशन। आफ्टर दैट यू कैन सी अ फूड स्टॉल, यहाँ पे फूड स्टॉल दिया गया है। उसके बाद एक ट्रेन टिकट दिया गया है, एंड इन द एंड यू कैन सी इंक्वायरी डेस्क और वी कैन से इंक्वायरी काउंटर। नेक्स्ट दिया गया है, कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल शोन इन द पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर में आपको कुछ लोग दिखाए गए हैं, कुछ हेल्पर्स दिखाए गए हैं, आपको रिकॉग्नाइज करना है वे कौन कौन है और व्हाट वर्क डू दे डू, वो क्या काम करते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वन इज कूली, और वी कैन ऑल्सो से पोर्टर, पोर्टर या हम कूली उसको बुलाते हैं। सो उसका काम क्या होता है, अ कूली हेल्प्स पैसेंजर टू कैरी देयर लगेज, यानी कि पैसेंजर्स के यात्रियों की मदद करता है उनका सामान कैरी करने में। सेकंड देखिए, सेकंड इज गार्ड, और गार्ड क्या करता है, अ गार्ड इज इंचार्ज ऑफ ट्रेन, वो ट्रेन का इंचार्ज होता है और वो सिग्नल करता है ट्रेन को स्टार्ट करने, यानी कि जाने का इशारा करता है, ट्रेन को रुकने का इशारा करता है, एंड वॉचेस इट, और उसकी हम कह सकते हैं देखभाल करता है, ध्यान रखता है। थर्ड इज ट्रेन ड्राइवर, और ट्रेन ड्राइवर क्या करता है, ट्रेन ड्राइवर कंट्रोल्स एंड रन द ट्रेन ऑन टाइम, यानी कि वो समय से रेलगाड़ी को लेके जाता है। नेक्स्ट इज टिकट चेकर, फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं टिकट चेकर है, और वो क्या करता है, टिकट चेकर चेक्स द टिकट ऑफ पैसेंजर एंड मैचेस देम विद द सीट्स, यानी कि टिकट चेकर पैसेंजर के टिकट चेक करता है और उनकी सीट से उसको मैच करता है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ पे है रेलवे पुलिस, और रेलवे पुलिस क्या करती है, रेलवे पुलिस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ट्रेन के अंदर, और पैसेंजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जो ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से। नेक्स्ट देखिए, क्लीनर, और वी कैन से सफाई कर्मचारी, वो क्या करते हैं, क्लीनर क्लीन्स द प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन्स, ट्रेन और प्लेटफॉर्म और आसपास का जो एरिया है उसको वो क्लीन करते हैं। नेक्स्ट इज टिकट सेलर, टिकट सेलर क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो जो टिकट सेलर है वो टिकट से जो है सेल करते हैं पैसेंजर्स को। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।